धनतेरस के दिन किसकी पूजा होती है? धन्वंतरी की होती है। और लक्ष्मी पूजा का समझिए समय शुरू हो चुका है। अच्छा, ये सारी देवियां हो गई, निपट गई, इनका तो हो चुका, 9 देवी वो और सरस्वती भी और दशहरे के दिन दुर्गा भी, वो सबकी पूजा अभी हो चुकी है। अब केवल ये क्या कहते हैं, लक्ष्मी और काली का ये बची हैं। धनतेरस, किसी भी आयोजन को शुरू करने के लिए आपको सुविधा चाहिए, सामग्री चाहिए, कुछ इंतजाम करना पड़ता है। पूजा भी करते हैं आप, आपको आयोजन करना पड़ता है, आपको धूप चाहिए, आपको बत्ती चाहिए, आपको जगह चाहिए, साफ सुथरा करिए उसको, वहाँ पे बैठाइए, पधराइए उनको, ये सब करना पड़ता है। तो अब लक्ष्मी की पूजा करनी है, 2 चीज की पूजा होती है दिवाली की। लक्ष्मी की होती है, मानी बात है, लक्ष्मी बिना विष्णु की तो होएगी नहीं पूजा, वो तो साथ में जाएगी जाएगी। और लक्ष्मी के साथ दूसरी एक और पूजा क्या होती है कि गणेश भी साथ में होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी एक और पूजा जो होनी है दिवाली को, वो रामचंद्र जी क्योंकि लौटे थे तो उनकी भी, वो भी विष्णु के अवतार हैं, तो वो उनकी रामचंद्र जी के हिस्से की भी पूजा होनी है। तो इतना सारा काम करना है, और काली पूजा होनी है दिवाली की रात को। तो इतना सारा काम करने के लिए आप क्या करोगे? पहले तैयारी करोगे। धनतेरस का मतलब है तैयार। धनतेरस का मतलब क्या हुआ? जो भी जुगाड़ करना है संपदा का, चीजों का, सुविधा का, उसका इंतजाम कर। तो हमको भगवान की पूजा करना है, तो हमें क्या इंतजाम करना है कि अपना पहले तो दिमाग सही करें। हम रोज झगड़ा, इनसे रोज झगड़ा हमारा होता है, और हम इनके साथ बैठ के भजन गाते रहें, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। पहले तो उसको सुलझाइए, समझिए कि हम बैठने लायक हैं। तो हमारे वाइब्रेशन, उनके वाइब्रेशन पूरी देर टकराते रहते हैं, पूरी देर हम लड़ते रहते हैं। तो अगर हम साथ में भजन, कितना बढ़िया भजन बोल देंगे, वो वाइब्रेशन जाएगा ही नहीं भाई। अगर दाल अलग रखोगे, चावल अलग रखोगे 2 भगोनों में, तो खिचड़ी कैसे पकेगी? आपको चावल को भी धोना पड़ेगा, दाल को भी धोना पड़ेगा, एक संग रखिए जब ना खिचड़ी बनेगी। ये धनतेरस है। हमको जिस चीज की जरूरत है उन चीजों को जुटाएं, सामान। हम क्या करते हैं, जो हम गरीब आदमी हैं, हम एक स्टील का चम्मच खरीद लेते हैं। आप बहुत अमीर हैं, आप जाके डायमंड का सेट खरीद लेते हैं, हमारी धनतेरस हो गई। लेकिन धनतेरस में हमने क्या सफाई करी? अपने मन की, अपने इच्छाओं की, अपने, अरे और कुछ नहीं तो दूसरों को तो छोड़िए, हम अपने को नहीं साफ कर पाते। कितने दिनों से हम सोचते हैं हमको नई गाड़ी खरीदनी, नई गाड़ी खरीदनी, नई गाड़ी खरीदनी है, और तुमने खरीद ली तो हम तुमसे चढ़ गए, उन्होंने खरीद ली तो हमसे चढ़ गए। देखो जरा, वो ले लेती है, हम ले नहीं पाते, हो गया पीछे। अरे हम अपने दिमाग को तो शांत करें पहले। ये धनतेरस में करना है। आप अपने पहले उसको शांत करिए कि तब चीज लाइए। और शांत करने के बाद क्या करेंगे आप? वो कटोरा भी धोएंगे, वो मथानी भी धोएंगे, नरक चौदस उतारिए, सफाई करिए। पहले आप गंदे कटोरे में दही डाल देंगे तो आपकी लस्सी नहीं बनेगी, या तो दही फट जाएगा, और बनेगी तो मटमैली बनेगी, आपके पीने लायक नहीं रहेगी। सफाई करिए। तो हम क्या सफाई करते हैं? पुताई वाला लगा के 6 दिन पहले से पुताई कर ली हमने। और हमारा अगर अच्छा नौकर है तो हमने जाला भी उतरवा दिया। हम अच्छा लगी नहीं उतरवा पाए आपकी बार, लेकिन बस यही ना सफाई हम करते हैं, और बड़े खुश हो जाते हैं। हम बड़े पैसे वाले हैं तो हम अपने सारी बच्चों के लिए सबने नया कपड़ा खरीद देंगे, उनको ये नहीं बताएंगे क्या सफाई करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जरूर अपने सब रस्म करिए, अपनी बातें करिए, अपने पुराने रिवाजों को मानिए। हमारे यहाँ अम्मा नरक चौदस पे पहला दिया नाली पे जलाती है, वो भी जलता है नाली पे। आपके घर में मंदिर नहीं है, क्यों नहीं मंदिर में जलाते? अरे भाई, जो जहाँ जरूरत है, जहाँ गंदगी जमा हो गई है, हमारी गलती से या अनायासी या आवश्यक रूप से, कारण कोई भी हो, लेकिन है। अरे भाई, जो चीज हमको रखनी है, जिस घर में रखनी है, जो अपने ऊपर ओढ़नी है, जो हमने दिमाग में रखनी है, हम उसकी तो सफाई करें पहले। तो आप अंदर की चीजें अपनी, जो गंदी चीजें हैं उन पे पहले ध्यान दीजिए, उनको करिए। क्योंकि उससे फिर वो लोग कहते हैं कि नाली नहीं साफ करोगी तो वो क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, वो भूत आ जाएगा, तो परेत आ जाएगा, तो कुछ भूत प्रेत का क्या मतलब है? कोई गंदगी होगी उससे नेगेटिव वाइब्रेशन निकलते हैं। हम लोग को ये चीजें नहीं दिखाई देती। आप माने या ना माने, गंदगी का मतलब ये है
या जो चीज गंदगी किसको बोलते हैं, जो अनावश्यक रूप से आपके साथ है, जो आपको कोई फायदा नहीं करेगी बल्कि उल्टा नुकसान करेगी, वो गंदगी होती है। तो उसमें आप कुछ भी मत करिए, वो नेगेटिव वाइब्रेशन तो निकलेगी, उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, जो भाप निकलती है, जो वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन जो होता है वो तो भाप भी नहीं होती, उससे भी सूक्ष्म होता है। तो क्या करेगा, वो आपके ऊपर असर करेगा, तो नेगेटिव असर करता है। अगर उसको सफाई कर दो, उसको हटा दो, उसको सब चीजें मतलब इस लायक बनाओ कि अगले दिन जब आप दीप जलाएं तो उसको, दीप के अंदर जो ज्योति होती है उसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है वो इतना प्योर होता है कि उसको भी लेकिन ग्रहण करने के लिए जगह तो चाहिए ना। आपके कटोरे में अगर मटमैला पानी पहले से भरा है, आप कितनों चरणामृत उसमें डालिए, वो कटोरा तो गंदा ही रहेगा। चरणामृत जाने की जगह ही कहाँ है उसमें, जब गंदगी भरी है वो तो बिखर के बाहर गिर जाएगा। तो जब तक आप गंदगी को हटाइएगा नहीं, कितनों दिए जला लीजिए, वो प्रकाश जाएगा कहाँ भाई, कहीं जगह तो उसको रिसीव करने के लिए तो जगह हो, वो रिसेप्टिविटी बनाने के लिए नरक चौदस मनाते हैं। अच्छा, फिर दिवाली के दिन जब आपने मान लीजिए दिए जला, आजकल लोग दिया नहीं जलाते, लाइट वाइट लगा, कुछ भी करिए, प्रकाश से मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ लॉ का बड़ा महत्व है। लॉ में, अच्छा कोई बताएगा लॉ क्यों दिए की या किसी भी लॉ, जो अंधकार जो है इट डिनोट्स नेगेटिविटी, ठीक है। तो जब लाइट हम करते हैं चारों तरफ तो सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है। वेरी गुड। उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसी चीजें, जैसे इस मौसम में इंसेक्ट्स भी बहुत होते हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर, वो भी एक फैक्टर है कि वो भी आप देखें सब खत्म हो जाते हैं। लॉ के आगे जाके चारों ओर वहाँ पर उस लॉ की वजह से मर जाते हैं, वहीं पर नहीं है हमारे घर में पतंगा भी नहीं है, कीड़ा भी नहीं। ऊपर उठती है, हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। बताओ पॉजिटिव वाइज है ना, जो लॉ से आती है वो आर्टिफिशियल जो दिए उनसे नहीं आती है। ये तो स्टेटमेंट है, रीजन बताओ। अग्नि जो होती है उससे अशुद्धि भी खत्म होती है। देखो ये ठीक कहा, जो नेगेटिव जो वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, वाइब्स होती हैं, वो दिखाई नहीं देती, वो केवल महसूस होती है। और हमारी इंद्रियों, हमको जो 5 इंद्रियां मिली हैं उससे बस उसका किनका महसूस करते हैं, हम स्किन पे भी महसूस करते हैं। आप किसी जगह जाइए, अगर हवा बड़ी दूषित है तो कहीं ना कहीं लगेगा रे किरकिरा रहा है, ये क्या है, आंखों में महसूस करेंगे। अगर कोई गंदगी कहीं दिखाई नहीं भी दे रही है, अशुद्धि आप महसूस करते हैं। लेकिन तो हमको क्या उससे क्या समझना क्या चाहिए, लॉ जैसे कि अवनी ने कहा, सबसे बड़ी बात वो ऊर्ध्वगामी है, कभी जलाइए, कभी लॉ नीचे नहीं, वो हमेशा उसका प्रकृति है। दूसरी, वो जीवंतता का प्रतीक है। जीवंतता का क्या मतलब, जो है केवल होना नहीं होता, होने को तो पत्थर भी है, वो ग्रो नहीं करता। जो चीज निरंतर गतिमान है वो जीवन है। लॉ निरंतर गति, इस क्षण आपको यदि एक किनका दिख रहा है, अगले ही क्षण वो किनका नहीं है, वो दूसरा कुछ आ जाएगा, उसमें तीसरा आ जाएगा। वो निरंतर चलायमान है, उसमें गति है, उसमें हर क्षण की नवीनता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये लॉ को यहाँ देख लिया, मैंने यहाँ पकड़ ली। इसीलिए जो बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं वो लॉ के ऊपर दृष्टि लगानी होती है। आपको चलती हुई चीज को स्थिरता से देखना है, ये सबसे बड़ी साधना है। वो स्थिर है ही नहीं, वो तो लगातार फ्लो में है। जैसे ब्रह्मांड चलायमान है, जैसे एनर्जी फील्ड चलायमान है, हर चीज चलाए। इस समय आप क्या सोच रहे हैं, आप यहाँ बैठी हैं, आपके शरीर का हर कण चल रहा है। अगर आप जिंदा हैं, आपकी आत्मा का हर परमाणु चल रहा है। आप जिस धरती पे बैठी हो, धरती चल रही है, केवल चल ही नहीं रही है, धरती ब्रह्मांड में घूम भी रही है, सब चीज चल रही है। उसमें आप स्थिर कैसे बैठे? प्रकाश का मतलब ये कि आप अपने आप को स्थिरता में स्थापित करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो त्राटक विधि एक कहते हैं, एक विधि होती है, अजना चक्र को आगे अग्ना चक्र होता है।
देखिए बॉडी में आपको एक बार बताया था हमने, कई सारे चक्र होते हैं, तो ये आज्ञा चक्र होता है। तो सबसे बड़ी रिसेप्टिविटी बाहर की चीजों की इस चक्र से होती है, बाकी चीजें अंदर चलती हैं। और जो ये सबसे गहरा चक्र होता है वो हम लोग के बस में जल्दी आता भी नहीं है, तो उससे आप रिसीव कर सकते हैं एनर्जी फील्ड। इतनी बड़ी बात हम ना भी समझें, हम ये समझें कि इससे पवित्रता निकलती है। जो प्रदूषण, जो नकारात्मकता, जो सब चीज दरवाजे पे दिया जलाने को कहते हैं। कोई बाहर से कोई नेगेटिविटी आ रही है आपके घर में प्रवेश ना करे। इसलिए थोड़ी कि हमारे घर में हमने 10 जला दिए, पड़ोसी ने तो 2 ये जलाए तो हम ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बड़े भक्त हैं, ऐसा नहीं होता। तो अब इसको आप अपने तरीके से उपयोग करिए, अपने तरीके से उसको चलाइए, बताइए, बनाइए।